हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड हलचल। दोस्तों, एक बिग अपडेट निकल कर सामने आ रहा है कि जो चाइना है वो लगातार इंडिया से नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है, फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा रहा है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये इंडिया के हित में है। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि ये चाइना एक मजबूरी में कर रहा है, क्योंकि अभी जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप यूएसए प्रेसिडेंट बने हैं तो उसमें सबसे पहले उनकी डिक्शनरी में जो टैरिफ नामक वर्ड था उसका उनने यूज किया है। वो लगातार इससे पहले भी कई इलेक्शन में बोलते रहे हैं कि चाइना पे टैरिफ लगाएंगे, और ये जो टैरिफ युद्ध छेड़ दिया है उनने। तो सबसे पहले उनने जो अस्त्र निकाला है वो 10% प्रतिबंध का निकाला है, और वो चाइना पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे दोस्तों चाइना की जो अर्थव्यवस्था है बुरी तरह से लड़खड़ा गई है। तो अब जो चाइना की अर्थव्यवस्था है वो डी ग्रोथ हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो चाइना को बहुत भारी नुकसान हो रहा है, उनका जो जीडीपी है वो भी लगातार माइनस में जा रहा है। तो इन सब के सॉल्यूशन से ये चाइना ने निकाला है कि देखिए, अब तो ये जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहेगा ये चाइना और अमेरिका के बीच ये ट्रेड वार चलता रहेगा। तो चाइना को कहीं ना कहीं मार्केट चाहिए, और भारत बहुत बड़ा मार्केट है, विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है। तो अब मोदी जी हैं तो उनके लिए एक अच्छा अवसर आया है। और देखिए, चाइना जो है वो कहीं ना कहीं अब ये इंडिया की ओर देख रहा है, क्योंकि जो यूएसए है वो तो लगातार प्रतिबंध लगा रहा है। उसकी वजह से चाइना की बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी हैं दोस्तों, और बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है। तो जिससे शी जिनपिंग के खिलाफ लगातार प्रतिबंध, विरोध प्रदर्शन, धरना भी बढ़ रहे हैं। तो अब जो चाइना है वो भारत की तरफ देख रहा है, इंडोनेशिया, कंबोडिया और भी विभिन्न देशों की तरफ। लेकिन ये देश छोटे हैं, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है दोस्तों, मार्केट भी बड़ा है। तो कहीं ना कहीं अब चाइना को उम्मीद है कि इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। तो इससे देखिए, चाइना को ही प्रॉफिट नहीं होगा, इससे इंडिया को भी प्रॉफिट होगा। तो आपने अभी देखा होगा कि हाल ही में जो मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच जो एक द्विपक्षीय मीटिंग हुई थी, जो कि कजान में हुई थी ब्रिक्स समिट के दौरान। तो अब उसका जो असर है वो दिखने लगा है कि उसमें जैसे कि कुछ पॉइंट थे, कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू करना, तो वो भी लगभग अब इस जो समर सीजन आएगा इसमें बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद अभी मोदी सरकार ने जो एक दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट चलती थी वो भी कैंसिल कर दी थी, जो भी गलवान हिंसा हुई थी। तो उसमें मोदी जी काफ़ी चिंतित रहे कि मतलब इस टाइप का चाइना एग्रेसिव दिखा रहा। तो इससे मोदी जी ने फैसला लिया था कि वो दोनों देशों के बीच जो फ्लाइट थी वो भी कैंसिल कर दी थी। तो वो भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। और उसके साथ भी ये रहेगा कि चाइना के साथ ऐसे कई मोर्चों पर इंडिया फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा रहा है। और इंडिया तो ठीक है, इससे ज़्यादा चाइना उत्साहित है। तो इन्हीं सब को देखते हुए एक अच्छी पहल हो रही है दोस्तों, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और देखिए, भारत का जो आईटी मार्केट है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। भारत एक आईटी इसका हब है। तो जैसे आईटी सेक्टर में भारत की टीसीएल, उसी को देख लीजिए, सबसे बड़ी कंपनी है। तो चाइना को कहीं ना कहीं यहाँ से भी उम्मीद है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है दोस्तों, इससे इंडिया को भी प्रॉफिट रहेगा। क्योंकि जो लगातार चाइना एग्रेसिव दिखा रहा था, बॉर्डर पर तनाव बढ़ा रहा था, तो इसको इंडिया को भी काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ रहा था। अब वो थोड़ा तनाव कम होगा तो जो पैसा है वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर खर्च होगा, तो जिससे रोजगार और जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो एक अच्छा डेवलपमेंट है जी। और ये इससे संबंध में कोई अगर और भी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले दोस्तों आपको वर्ल्ड हलचल पर दी जाएगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।